अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लड़कियां और लड़के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो परिवार, समाज और देश मजबूत होगा। राष्ट्रपति ने लड़कियों के सन्मुख चुनौतियों के मद्देनजर उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। भारत को G20 देशों के संगठन की औपचारिक रूप से अध्यक्षता मिलने के मौके पर देश भर के 100 स्मारकों को G20 लोगों के साथ कल प्रकाशमान किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर के हजारों ग्राम संरक्षकों को चिरायु कार्ड बनाने और इसके आवंटन करने में सहयोग करने को कहा है। कैथल की अदालत ने एक नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी अध्यापक को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि अब लड़कियां लड़कों से कमजोर नहीं हैं और यदि दोनों साथ ही आगे बढ़े तो परिवार, समाज व देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि विश्व भर की निगाहें हरियाणा की ऊर्जावान लड़कियों पर है और उन्होंने लड़कियों से आह्वान किया कि वो अपने घरों से बाहर आएं और आगे बढ़ें। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आज हरियाणा राजभवन में संवाद कार्यक्रम के तहत बच्चों, महिलाओं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों, आशा कर्मियों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े सभी लोगों, खिलाड़ियों व पुलिस कर्मियों से बात कर रही थीं। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में लड़कियों को काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि लड़कियां शक्ति का प्रतीक हैं और यदि वे मजबूत होंगी तो देश को भी इससे बल मिलेगा। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हरियाणा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से लोगों की सोच में बदलाव आया है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इसके चलते हरियाणा में लिंगानुपात में संतुलन आया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को परिवार में भरपूर स्नेह और सम्मान दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। खिलाड़ियों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों से बात करते हुए राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे। कल शाम राष्ट्रपति को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया और एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया था। भारत को G20 देशों के संगठन की औपचारिक रूप से अध्यक्षता मिलने के अवसर पर कल देश भर के 100 स्मारकों को G20 लोगों के साथ प्रकाशमान किया जाएगा। ये लोगो देश के तिरंगे के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरे व नीले से प्रेरणा लिए हुए है। G20 के लोगों में पृथ्वी कमल को दर्शाया गया है। देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है तथा पृथ्वी भारत की जीवन दृष्टि, समन्वय तथा प्रकृति से संतुलन का प्रतीक है। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। भारत की अध्यक्षता में G20 का इस वर्ष का ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम व संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है तथा उनका एक भविष्य है। मुख्य रूप से ये ध्येय वाक्य सभी प्राणियों के जीवन मूल्यों की रक्षा और विकास पर केंद्रित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दी जा रही सेवाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। ये दिशा निर्देश प्लेटफॉर्म सर्विसेज को परिभाषित भी करते हैं तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए नियम इसमें तय किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा दिए जा रहे प्लेटफॉर्म सर्विसेज चैनल्स के लिए एक सरल ऑनलाइन पंजीयन सुविधा होगी जिसकी दर बहुत कम 1000 रुपए प्रति प्लेटफॉर्म चैनल की होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ऑनलाइन माध्यम से राज्य भर के हजारों ग्राम संरक्षकों से संवाद स्थापित किया। हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 के तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राम संरक्षक के तौर पर नामित करके
एक एक गांव गोद दिया गया था ताकि ये अधिकारी गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को यथाशीघ्र हल करने में सहायता कर सकें। मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने आवंटित गांव में 3 दिसंबर को पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाएंगे। इसके अलावा वे 10 दिसंबर को चिरायु कार्ड के बनाने व आवंटन में भी सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ग्राम संरक्षकों से संवाद किया करेंगे ताकि उनको निर्धारित किए गए कार्यों की प्रतिक्रिया ली जा सके। पंचकुला में आज स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंचकुला द्वारा सिविल सर्जन डॉ मुक्ता कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हैफेड कॉर्पोरेट में एक स्तन कैंसर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और महिलाओं को इसके बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि स्तन कैंसर महिलाओं में कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने आज एक नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषी अध्यापक को 25 साल के कारावास और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे 16 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अतिरिक्त जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के माध्यम से पीड़ित बच्ची को मुआवजे के तौर पर 4.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। ये मामला 27 जुलाई 2019 का है। आरोपी के खिलाफ महिला थाने में कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोषी अनिल कुमार पर स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करते हुए 9वीं कक्षा की छात्रा को अश्लील फिल्में दिखाकर उसका शोषण करने और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कायाकल्प योजना के तहत भिवानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लुहारू तथा तोशाम को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 11-11 लाख रुपए पुरस्कार दिया गया है। भिवानी जिला के 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी पुरस्कार मिला है। भिवानी के सिविल सर्जन डॉ रघुवीर शांडिल्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कायाकल्प योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु प्रेरित करना है। यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को 3 दिसंबर को शपथ दिलवाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि पंच सरपंचों को संबंधित गांव में ही शपथ दिलवाई जाएगी। खंड समिति सदस्यों को ब्लॉक मुख्यालय में और जिला परिषद सदस्यों को जिला मुख्यालय में शपथ दिलाई जाएगी। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने आज 55वें राज्य स्तरीय स्कूल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। ये प्रतियोगिताएं 2 दिसंबर तक चलेंगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में वॉलीबॉल व श्री जीवन नगर के स्टेडियम में हॉकी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 1656 खिलाड़ी व हॉकी खेल प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 1242 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज राज्य स्तरीय गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रयोगशाला स्कूल के विद्यार्थियों ने गीता के उपदेशों पर आधारित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा श्लोक उच्चारण व गीता पर भाषण नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। हिसार के उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया है कि हरियाणा विद्यालय स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 3 व 4 दिसंबर को आयोजित होगी, उसके लिए जिले में 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 27,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लड़कियां और लड़के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो परिवार, समाज और देश मजबूत होगा। राष्ट्रपति ने लड़कियों के सन्मुख चुनौतियों के मद्देनजर उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। भारत को G20 देशों के संगठन की औपचारिक रूप से अध्यक्षता मिलने के मौके पर देश भर के 100 स्मारकों को G20 लोगों के साथ प्रकाशमान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो
मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।